ओके सर ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 24 जैन एंड वक्त हो रहा है लगभग 12:15। ट्रेड हमारा ओवर हो चुका है आज के दिन का एंड आज हमने थोड़ी गलतियां की है, आपको सीखने को मिलेगा। लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड ये हमारा ऑर्डर बुक है सबसे पहले तो, ठीक है। ये 3 ऑर्डर तो कैंसिल हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ये है असल दिक्कत जो है, आपको अभी बताऊंगा मैं। पोजीशन टोटल देखें तो आज 1140 का लॉस हमने टोटल बुक किया हुआ है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आज के दिन मार्केट ओपन कहाँ होता है ट्रेडर्स। देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है एक, ठीक है। एक क्लियर यहाँ पर हमको गैप डाउन ओपन हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट थिंग हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी की है एंड क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग पे ट्रेड करना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोमेंटम बन जाए उसके बाद में ट्रेड करना प्रेफर कर रहा हूँ। सो हो क्या रहा है देखिए, फर्स्ट मैंने ट्रेड क्या लिया था, मैंने इसे लिया था, ठीक है। कैसे ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करा था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपसाइड आ चुका है अच्छा खासा, इसलिए थोड़ा सा डाइसी भी था। लेकिन स्टिल यहाँ पर क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा है इसलिए यहाँ पर मैंने क्या है, ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद जब अगेन लास्ट किस के लिए मार्केट आता है नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं पर मैंने अपनी एंट्री ले ली, ठीक है। स्टॉप लॉस रीजन मेरा था, आइडियली कहा जाए तो ये था मेरा स्टॉप लॉस रीजन। ये जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई है लेकिन स्टिल आप समझ जाइए यहाँ कहीं पर। एंड मार्केट थोड़ा मेरे फेवर में चला, अगेंस्ट आया, स्टॉप लॉस के एरिया में आया, लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया ट्रेडर्स? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आज सिस्टम नहीं था ऑनेस्टली कहें तो। थोड़ा आज इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हो रहा है, इस कारण से मैंने सिस्टम ऑन नहीं किया था। क्योंकि अगर मैं ऑन कर दूंगा तो मेरा मॉनिटर उड़ जाएगा या तो मेरा सीपीयू उड़ जाएगा, डेफिनेट सी बात है। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वाली सुविधा नहीं है, तो जो करना है खुद से करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर रिपेयरिंग करने बैठ गए थे, उतने देर में ये सारा मोमेंटम हो गया है, ठीक है। ये गलती तो बार बार ही होती है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर भी। सो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यहाँ तो हम एग्जिट नहीं कर पाए। नेक्स्ट जब कि एक और फॉल आया, यहाँ कहीं पर मैंने अपना एग्जिट लिया। कितने प्राइस पे? लगभग 1700 के प्राइस पर मैंने इसे एग्जिट किया। यहाँ भी दिख रहा होगा ये, हाँ जी, 1700 पर 24 पे मैंने परचेज किया था, 17 पर मैंने इसे एग्जिट किया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत ज़्यादा है ट्रेडर्स, लगभग 438 पॉइंट का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि लगभग 840 रुपये का हमको यहाँ पर लॉस हुआ था, जो कि ऑलरेडी एपेटाइट के बाहर है, ठीक है। सो ये हमारा एक एग्जिट हो गया। सेकंड चीज़ मैंने क्या किया यहाँ पे, अगेन कल के दिन मैंने क्या आपको बताया था अगर आपको याद होगा, तो जब हम एग्जिट करते हैं, हमारा एग्जिट अगर गलत हो जाता है या रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठता है, तो क्या होता है, हमारा माइंडसेट सही ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ आज आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा कि कैसे होता है ये चीज़। क्योंकि ठीक है, हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन किस लेवल पर ये होल्ड कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक फिबोनाची ड्रॉ कर देखते हैं हम आज के बॉटम से लेकर टॉप तक, तो फिर हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली 38.2% के लेवल पर ये रुक रहा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर रुक रहा है और इसका क्या मतलब होता है ट्रेडर्स कि ये मार्केट अभी भी बुलिश है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि बायर्स एक बार और कोशिश करेंगे इसको ऊपर ले जाने की। सो मैंने यहाँ पर एक री एंट्री ली थी अपनी, लगभग थोड़ा सा और ये नीचे फॉल करे तो हमने री एंट्री ली थी लगभग 18 के प्राइस पे। लेकिन क्योंकि अब स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर नहीं लगाया था, नेकेड एग्जिट करना था जो कि फेल हो गया, इस कारण से मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया अपना काफ़ी छोटा, 1.5 का मैंने यहाँ पर बस स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, 18 से 16.5 जो मेरा ट्रिगर हो गया अगेन। एंड यहाँ पर हमारा जो है लॉस बढ़कर 1140 का हो गया, ठीक है। अब सीखने की चीज़ यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब ये वैसे तो रेस्पेक्ट कर रहा है, 38.2 को रेस्पेक्ट कर रहा है ये यहाँ पर, एंड अच्छा ब्रेकआउट भी इसने दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, मेरे नज़र में जो चल रहा था मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये और ये, ठीक है, 2 ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। जूम इन करते हैं थोड़ा सा इसे, मज़ा आएगा आपको भी ये चीज़। सो क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे कि ये एक क्लियर एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट भी दिया है। ब्रेकआउट के बाद इसने अटेम्प्ट भी किया है, राइट, अपने नियर रेजिस्टेंस जोन तक के इसने आने का अटेम्प्ट भी किया है हुआ है। हमने यहाँ कहीं पर री एंट्री करने का सोचा था। और एक और ट्रेंड लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट, ठीक है।
इस कारण से मैं यहाँ पर परचेज करना चाह रहा था। जो आपको 3 ऑर्डर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट, 1825, 1850, 19। अगर आप क्वांटिटी भी देखेंगे तो यहाँ मैं क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ता जा रहा है मैं अपनी क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मुझे मैनेज करके चलना है, ठीक है। सो 20 लॉट मैंने अटेम्प्ट किया, कैंसिल किया, ठीक है, नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। 17 लॉट मैंने अगेन 1850 पर एग्जीक्यूट करने का चाहा, नहीं हुआ। 10 लॉट मैंने 19 के प्राइस पर एग्जीक्यूट करने का चाहा, वो भी नहीं हुआ। मैंने फाइनली सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया और मैं वेट करने लगा कि ठीक है छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड चीज़, यहाँ कंफ्यूजन क्या था? अब क्वेश्चन ये नहीं था कि हमको कौन से प्राइस पर एंटर करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या हमको एंटर करना है, क्या हमको यहाँ पर बाई करना है, क्या हमको यहाँ पर सेल करना है, क्या कुछ भी ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि देखिए सोचने की बात क्या है, अब ये पूरे चार्ट को छोड़ दीजिए, ये जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सबको छोड़ दीजिए। सिंपल सी एक चीज़ को समझिए, ठीक है, कि हमारा ऑलरेडी कहाँ जा चुके हैं 1140। हमारा एपेटाइट क्या है? मेरा एपेटाइट लेकर के चलता हूँ ट्रेडर्स 500 से लेकर के 600 तक के, उससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारा डेली प्रॉफिट भी जो होता है वो भी अराउंड इसी अराउंड होता है, राइट। 700 से लेकर के हमारा लगभग 800, ठीक है, या फिर इसके ऊपर जितना आ जाए। हाँ ओके, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 1000 रुपीज़ तक के मैक्सिमम रहता है हमारा, 1000 के ऊपर। लेकिन 700 to 800 का हमारा रेगुलर जो भी है टेक प्रॉफिट हमारा रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा लॉस का एपेटाइट जो होगा वो इतना होगा, ठीक है। लेकिन हुआ कितना है हमारा यहाँ पर 1140, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, ये ऑलमोस्ट ये डबल यहाँ पर हमको आज एपेटाइट के बाहर हमको यहाँ पर लॉस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर री एंट्री लेता हूँ, चाहे मैं बाई साइड लूँ चाहे मैं इसको सेल साइड लूँ, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक तो रिस्क रिवॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ज़ीरो रिस्क पे काम करूँ अपना, ठीक है। एक ऐसे लेवल का वेट करूँ कि जहाँ से बिल्कुल वो एक्सट्रीम हो जाए और ज़ीरो रिस्क हो मेरा, ठीक है। कॉस्ट पर ही ऐसा लगा दिया और कुछ हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पैसा टेबल पर रखना पड़ेगा, रिस्क एपेटाइट लेकर चलना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लेकर चलना पड़ेगा। 500 नहीं भी तो एटलीस्ट 400 यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। और अगर ये 400 मैं रिस्क इस पर ऐड कर दूँ, ठीक है, इस पर ऐड कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा? लगभग आपका हो जाएगा 1540 रुपये का रिस्क, ठीक है। सो क्या ये मेरे लिए वाजिब है? एब्सोल्युटली नो, ठीक है। इस कारण से हम यहाँ पर ये ट्रेड को भी अवॉइड कर गए और इसके आगे जो हमको ब्रेक डाउन आया है उसको भी हमने अवॉइड कर दिया, ठीक है। कौन से ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूँ मैं? इसकी बात कर रहा हूँ, ये, ठीक है। क्लियर सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। फाइनली अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। ये तो छोड़ दीजिए, 5 मिनट्स के चार्ट में अगर हम देखते हैं कि जो कल के दिन का जो बॉटम था, ठीक है, लो, वहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे हैं यहाँ पर, तो भी देखिए सपोर्ट सपोर्ट एंड यहाँ पर ब्रेकआउट, ठीक है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में, बहुत सॉलिड वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आया हुआ है। नहीं भी करके एटलीस्ट ये लेवल्स तक के ये आ सकता है, चांसेस हैं यहाँ पे। 565 कितने पर से 58 के आसपास से ये मिल रहा था, 58 से हम 40 तक के हम जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर 58 से मुझे रिस्क भी एटलीस्ट यहाँ तक की लेनी पड़ेगी, 63, यानी कि 58 से 63 अगर देखा जाए तो ये नहीं भी करके तो ऑप्शन चेन में कम से कम 2 पॉइंट का ये रिस्क रहेगा। और अगर मैं 10 लॉट भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो 10 लॉट भी अगर ट्रेड करता हूँ 2 पॉइंट के लिए, तो इंटू 20 कर देंगे हम इसे, लगभग ये हो जाएगा 200 रुपये का रिस्क, ठीक है, 200 रुपये का रिस्क। और क्योंकि भाई ऑप्शंस है तो फिर यह गारंटीड कुछ भी नहीं रहता है, तो बफर कर देंगे 400 तक, मान के चलिए कि आपको यहाँ पर हाथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और ये मेरे एपेटाइट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज़ वाई आज भले ये बहुत अच्छा मोमेंटम दे दे, मौका बहुत अच्छा था ट्रेड लेने का ये, लेकिन हम नहीं ले सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि हम अपने एपेटाइट के बाहर रिस्क नहीं ले सकते। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस रीज़न से मैं यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेडिंग। एंड मैं जेन्युइनली ट्रेड नहीं करूँगा, कल के दिन आपको मैं इस चीज़ का हिस्ट्री बताऊँगा भी कि भाई आज हुआ था कि ट्रेड हमारा या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। लेकिन आई एम श्योर इनफ कि मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं लूँगा, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ऑलरेडी 1140 हमने यहाँ पर दे दिया है, इसको बढ़ा करके मुझे 1540 तक के नहीं लेकर जाना है। चाहे इसको मुझे 240 तक के भी मुझे नहीं लेकर के जाना है, 340 तक के भी नहीं लेकर के जाना है। जो है इतने पे ऑलरेडी ये ज़्यादा है, इसे रिकवर करने में भी यहाँ पर 1 दिन 2 दिन का समय तो लग ही जाएगा। इसके ऊपर अगर ये बढ़ता है तो फिर वो पहली चीज़ तो वो इम्पल्सिव ट्रेड हो जाएगी, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, वो हमारे एपेटाइट के बाहर है।
तो फिर हमारी थिंकिंग सही नहीं होगी, ठीक है। भले हम यहाँ पर एंट्री ले भी लिए, प्रॉफिट सिनेरियो पर आ भी गए, तो भी यहाँ पर हमको एग्जिट करते नहीं बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज, इतने साल से ये कई बार हुआ है और ये गलती बहुत सॉलिड है। अब ध्यान इस पर लोग नहीं देते हैं, लेकिन स्टिल ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मुझे पता है ये चीज़ होती है, इस कारण से मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। जो भी है इतने पे क्लोज करना है। आई होप आप लोग इस चीज़ से थोड़ा सा समझेंगे कि आपको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके एपेटाइट, एक तो एपेटाइट आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 500 to 600 मेरा फिक्स एपेटाइट है। इसके ऊपर अगर लॉस मेरा जाता है तो फिर मैं उस दिन का ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। ये तो आप हर जगह, हर वीडियो, हर यूट्यूबर के उसमें आप सुनेंगे कि एपेटाइट के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आपको थॉट्स आते हैं एंड प्लस यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है मार्केट का क्या सिग्नल है, ये किस साइड जा रहा है, एक साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है, कि आप यहाँ इजीली ये लॉस को रिकवर कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और मैंने एक बार कोशिश की भी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ 20 लॉट से मैंने ट्रेड किया हुआ था, जो कि मेरा कोशिश था। लेकिन कितनी बार कोशिश करना है, सिर्फ एक बार कोशिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर ये भी हमारा एसएल हिट हो गया तो जाने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो यही थी मेरी थिंकिंग आज की, यही है मेरी माइंडसेट, और इसी के साथ मैं आज का डे क्लोज कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को या समझने को मिला होगा इस पे। और अगर कोई क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा ट्रेडर्स तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।